नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट मंथ में पेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने सोचा है कि टॉपिक वाइज क्लासेस करते हैं ताकि बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पे पहले ही हिंदी का वीडियो चल रहा था और अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले हिंदी को कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर जितना हो सकेगा, टाइम तो बहुत कम है लेकिन जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है संधि। संधि के बारे में हम जानेंगे। संधि कहते किसे हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। देखिए, संधि का अर्थ मेल होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद यानी दूसरे पद का पहला वर्ण, दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, जो नोट्स है हमारे द्वारा बनाया गया है, तो इसमें जो भी हम जितना हो सकता था उतना हमने अच्छे से उसमें बनाया है। बाकी आपको कहीं से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसे इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। विच्छेद कहलाता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम में पूछ देता है कि संधि की डिफिनीशन तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछता ज़रूर है कि या तो मतलब कोई शब्द दे दिया और पूछा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या फिर कोई शब्द दे दिया उसमें पूछा कि संधि क्या होगा, है ना, कौन सी संधि होगी, है ना। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम इतना ही नहीं जानेंगे जब तक उनके नियमों को, उनकी परिभाषाओं को, हर चीज़ को नहीं जानेंगे तब तक हमारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे उदाहरण में गिरीश, तो गिरी प्लस ईस, यानी कि इसमें क्या होगा, जो है कि जो पहला वर्ड है, ऐसे दो खंड में करेंगे, जैसे कि गिरी हो गया और इंद्र, तो दोनों में जैसे कि हमारा गिरी का लास्ट और इंद्र का पहला, ठीक है, देखेंगे उसमें जो भी होगा, मेल होगा, जो भी परिवर्तन आएगा उन्हीं में आएगा। ठीक है, जैसे देव्यागम, देवी प्लस आगम, ऐसे पूर्व पद, इसमें जैसे पहला पद को हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद या अन्य पद या पर पद भी बोलते हैं। ठीक है, इसके हमारे तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं, देव प्लस आलय, देवालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जैसे पांचों के भेद के बारे में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो पार्ट वाइज जाएगा, लेकिन सारी चीज़ की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है दीर्घ संधि, दूसरा हमारा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा हमारा यड़ संधि और पाँचवा हमारा होता है अयादि संधि। ठीक है, तो इन पांचों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ। दीर्घ स्वर संधि, दो समान स्वरों के, जैसे दीर्घ का मतलब क्या होता है कि दो समान स्वर रहेंगे, जब अ या आ के बाद आएंगे तो दीर्घ हो जाएगा। जब छोटी या बड़ी ई के बाद छोटी या बड़ी ई आए, या ई के बाद बड़ी या छोटी ई आए, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई ही हमेशा परिवर्तित होगा, वहाँ पे हमारा हमेशा दीर्घ संधि ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। पहला, जैसे यदि अ या आ के बाद, जैसे मैंने पहले ही बताया, अ या आ जाए तो दोनों के स्थान में, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, आ, यानी कि अ और आ का दीर्घ रूप क्या है, आ है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में देवालय, देव प्लस आलय, तो देव में अ है, हर एक शब्द में अ छिपा होता है, चाहे हम लिखें, अगर हम अ को अलग करेंगे तो नीचे हलंत लगाना पड़ेगा तभी, और कोई भी जो है कि वर्ण जो है कि बिना अ के मेल से नहीं बनता है। ठीक है, जो व्यंजन हमारे होते हैं, स्वर तो मुक्त होते हैं, और व्यंजन क्या होता है कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, हम उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो देवालय, देव प्लस आलय, अ और आ मिलकर, जैसे देव का अ और आलय का आ मिलकर के आ हो गया है। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। ठीक है, तो इसमें भी वही है। राम अवतार, राम अवतार में भी है। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं हमारे, जैसे कि परमार्थ,
उपाध्यक्ष, रसायन, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। और जैसे आप कभी भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो पहले शब्द को क्या करेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, ईजिली वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और हम उनकी मात्राओं को पहले शब्द के अंतिम मात्रा का और दूसरे के पहले का देखेंगे, नोटिस करेंगे और मेल होने पे जो पूर्ण हमारा शब्द बना है उसमें क्या परिवर्तन आया है उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा जब हम रूल के बारे में जानते रहेंगे। भी है जैसे कि ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो वही हो जाएगा, जैसे नदीस, नदी प्लस ईस, कपि प्लस ईस। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जब हम एक रूल के बारे में जान जाते हैं तो ठीक वही, जैसे अ के साथ जो चला वो ई के साथ भी, ऊ के साथ भी, यानी कि समान ही रहेंगे, यानी उसका दीर्घ रूप या लघु रूप ही रहेगा, उसके अलावा और कोई अन्य नहीं रहेगा। जैसे कि वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो आप वधु में देखेंगे छोटा ऊ है और उत्सव में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर लेकिन कि बड़ा ऊ बनाए हैं, ठीक है। लघुर में तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है, ठीक है। भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा ना, तो यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ है। यही तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो जो कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जैसे कि हम इसमें क्या देखेंगे, जैसे इसमें महेंद्र हो गया, गजेंद्र हो गया, राजेश हो गया, गणेश हो गया, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारे ए की मात्रा वाले शब्द आते हैं मैक्सिमम, उन्हें हम देखते हैं। और लेकिन उसका एक और रूल होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं पहले हम इनके रूल के बारे में जानेंगे, सबकी बारी आएगी बारी बारी। देखिए अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ए में। जैसे महेंद्र तो महा प्लस इंद्र है, आ और ई मिल करके ए हो गए हैं, ठीक है। दूसरा रूल है जैसे कि महेंद्र हो गया, राजेश हो गया, भारतेंद्र हो गया, मत्स्येंद्र हो गया, राजेंद्र हो गया, लंकेश हो गया, इन सब में यही क्या हो जाएगा, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ए में हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है रूल, अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो किस में हो जाएगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे कि इसमें ए है, जैसे अगर हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ए या ओ आना चाहिए ना, सब मिला करके। जैसे कि लंकेश है तो ए की मात्रा आई ना, बीच में हमारी ए की मात्रा आए या ओ की मात्रा आए तो वहाँ पे हमारा गुण स्वर संधि है। जैसे जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो ट्रिक ही थोड़ा सा अपनाना ही होगा, ट्रिक थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो जब हम लोग भी पढ़ाई करते थे तो हम लोग ऐसे ही याद रखते थे कि हाँ जब हमें समझ में नहीं आता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन हार्ड नहीं है। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ क्लियर ही हो जाता है धीरे धीरे। तो इसमें दूसरा रूल है हमारा कि ऊ या मतलब अ या आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जल प्लस उर्मी तो अ प्लस ऊ मिल करके ओ हो गया। वनोत्सव में भी वही है, कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, देखिए भाग्योदय, नीलोत्पल, महोदय। और जैसे तीसरा रूल है हमारा, अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। देखिए ये थोड़ा सा है अलग, बाकी वो थोड़ा सा आपने सुना होगा, हमेशा जाना होगा। अगर इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो तो अर हो जाएगा, जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया ना, राजर्षि हो गया, इस तरह के अर्षि ना। जैसे कि कुछ भी हम जैसे संधि विच्छेद जब करते हैं तो ऐसे कुछ आए, जैसे कि महर्षि अर्षि आए बोलने में, उच्चारित करने पे, और जब हम उन्हें दो भागों में डिवाइड करें, अलग अलग करें, विच्छेद करें तो महा प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि ना, राज प्लस ऋषि, राजर्षि ना, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। तो इस तरीके से बन जाता है, कुछ भी हार्ड है नहीं। गुण स्वर संधि में 3 रूल है। पहला हमारा ए होता है, दूसरा हमारा ओ बन जाता है और तीसरा हमारा अर बन जाता है। वृद्धि संधि, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है वृद्धि, यानी कि मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि। उसमें हमारा ए था तो इसमें ए हो जाए, उसमें हमारा ओ था तो इसमें अ हो जाएगा। सीधा सा हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वैसे ट्रिकी है, आप अगर जैसे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मात्राओं के हिसाब से अपने दिमाग में एक चीज़ बैठाइए और इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से समझेंगे ना तो आपको आज के बाद संधि बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगने वाला है नहीं, ठीक है। अ या आ के बाद ए या ए आए तो
ए हो जाता है। ठीक है, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो जब मैंने पढ़ाया था तो बोले थे मैम इतना ईजी है, हमें तो कभी पता ही नहीं था। तो शायद आपको भी समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, एक 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 प्लस एक। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा रूल है अ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मात्रा में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब मात्रा में वृद्धि हो जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे धन ऐश्वर्य, जैसे धन प्लस ऐश्वर्य तो अ प्लस ए मिल करके ए हो जाएगा। ठीक है, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, कुछ भी रहेगा हमारा अ या आ के बाद कोई भी, मतलब कि ए या ए आए, क्या रहेगा, पहले शब्द के पहले पद में जो पहला शब्द है हमारा जो संधि विच्छेद कर रहे हैं तो पहले पद में अ या आ आए और दूसरे पद में हमारा क्या है, ए या ए आए, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है उनकी मात्रा में। किसमें, अंतिम वाले जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा जैसे हितैषी, कुछ अन्य उदाहरण है मतैक्य न, सदैव, सदा प्लस एव सदैव। आप देख रहे हैं सब में जो है कि दीर्घ की मात्रा है। आप अगर आज तक नोटिस नहीं किए होंगे तो आज नोटिस कर लीजिए, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है आज के बाद। नेक्स्ट है अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो अ हो जाता है। ठीक है, अब जैसे वहाँ पे अ या आ के बाद जो है कि हमारा क्या आ रहा था, ए या ए, और इसमें क्या आ रहा है, ओ या ओ आ रहा है। ठीक है, तो महौषध हो जाएगा। तो महा प्लस औषध। ठीक है, वनौषधि ना, तो वनौ मात्रा की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। पर मौषध, महोग, तो ये क्या है, मात्रा में बढ़ोतरी हो जा रही है। सिर्फ यही जानना है हमें। ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई या ई का य में बदल जाता है और अन्य स्वर य से जुड़ जाते हैं। जैसे अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, ई प्लस आ मिल करके या हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रूल में क्या दिया हुआ है, ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है। उस समय क्या था, लिमिट था, सेम आना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, या अ या आ के बाद ए आना चाहिए तब ए होगा ना, इसमें लेकिन कोई भी लिमिट नहीं है। पहला रूल क्या है, ई या बड़ी ई के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो जब ई और बड़ी ई रहेंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। जैसे अति आवश्यक ना, और यद्यपि, यदि प्लस अपि, ये मैक्स, मतलब ये ऐसे एग्जाम्पल है ना कि आपको हर जगह सुनने को मिलेंगे। और हमारे एग्जाम में पूछता क्या है, यही पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है बताइए, या फिर इस शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब हम इन सब चीज़ों को रूल्स जानेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। और नेक्स्ट हमारा है ऊ या बड़ा ऊ के बाद, पहला हमारा था क्या, ई या बड़ी के बाद। दूसरा हमारा है ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी जैसे अन्य स्वर आए तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ऊ का यह हो जाएगा, सॉरी, ऊ का यह हो जाएगा और बड़ा ऊ का वह हो जाएगा। और ये जैसे कि हमारा बदल जाता है ऐसे। ठीक है, छोटा ऊ का हमारा यह हो जाता है और बड़ा ऊ का हमारा वह हो जाता है। जैसे हम सु प्लस आगत, जैसे हम कभी कभी देखते हैं स्वागतम में क्या है तो हम जानते नहीं हैं, कभी कभी हम लगता है अरे गलत हम करके आ जाते हैं, तो स्वागतम में हमारी ये संधि है। ठीक है, सु प्लस आगत ना, स्वागतम, ऊ प्लस आ मिलकर के वाह हो जा रहा है। मनवंतर, मनु प्लस अंतर, हम सोचते थे जब बचपन में थे तो हम लोग कहते थे स्वागतम कैसे हो जा रहा है, सु प्लस आगत कैसे हो जाएगा, लेकिन सब संधि का खेल है। ठीक है, मनवंतर, मनु प्लस अंतर, ऊ प्लस अ मिलकर के वह हो जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमारा रूल है री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो र हो जाता है। मतलब री के बाद कोई भी भिन्न स्वर, मतलब अ से लेकर के कोई भी, हमारे 11 स्वर हैं तो वो कोई भी आए तो हमारे र हो जाते हैं। पित्राज्ञा ना, मात्राज्ञा, ऐसे कुछ भी। हमें तो 1 घंटे की वीडियो भी मिलती है, हम बड़े हैं तो, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है बोरियत लगने लगती है, तो इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। अयादि स्वर संधि, पहला रूल हमारा क्या है, ए या ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। देखिए इसका जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं एचो अयवाय ना,
एच ओ आई मतलब उसमें हम संस्कृत पढ़ेंगे। खैर संस्कृत को छोड़िए, यहाँ पे आप जब संस्कृत के नहीं होंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी, कन्फ्यूज़न भी हो जाएगी। ठीक है, पहला उदाहरण है ने प्लस अन तो नयन। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ए या ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का ए और ए का आय हो जाता है। ठीक है, जैसे नायक का हो जाएगा ने प्लस अक तो नायक, नय प्लस अक नायक हो जाएगा। ठीक है, जैसे गायक का हो जाएगा गै प्लस अक गायक, और यहाँ पे हमारा है। ठीक है, चयन का हो जाएगा चे प्लस अन चयन। ठीक है, दूसरा रूल है हमारा ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ का क्या हो जाएगा व, और औ का आओ। ठीक वही रूल है। ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा अ हो जाएगा, उसमें अ हो जा रहा था इसमें अ हो जाएगा पहले रूल में, और उसमें आ हो जा रहा था तो आय हो जा रहा था, इसमें आ हो जाएगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है। जैसे पवन तो पो प्लस अन पवन, तो ओ और अ मिलकर के औ का मतलब औ बन जा रहा है, जैसे हमारा पहला रूल है। और दूसरा हमारा है पावन, तो इसी का ठीक है, इसमें आ हो जाएगा पौ प्लस अन पावन ना। कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जैसे हवन भवन, इसमें आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइट।